एक्टिवेट करके वापस चलाया गया। तो इस कार्य के लिए मैं भी प्रशंसा करूंगा और वो भी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बहती हुई अलकनंदा आनंदम त्र्यंबकेश्वर जी, आपके कृपा से हम और हमने वो मधुराष्टक भी बोल दिया। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम तिलकम मधुरम। यहाँ पत्थर न लगे, कंकर न लगे, वो वहां दक्ष खड़े रहते हैं। हमने नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल। तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। विष्णु बाबा की बहुत अच्छा कृपा रहा, बहुत अच्छे से दर्शन दिए उन्होंने। और जब हम दर्शन कर रहे थे तो हमें एक अंकल जी मिले। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच, तो मैंने सोचा इन बातों को क्यों ना आप लोगों के बीच भी लाया जाए। तो एक बार बात करते हैं उनसे। नमस्कार अंकल जी। जी नमस्ते। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर, जहाँ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। ठीक है। और गोदावरी जो दक्षिण में बहती गंगा है, ठीक है, हम वहाँ के निवासी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको वातावरण और कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत बढ़िया वातावरण लगा, जैसे जी एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। स्वर्ग में आएंगे आप तो देख ही रहे हैं, आप और हम कितने आनंद से यहाँ घूम रहे हैं, और ये सब भक्त यहाँ कितने आनंद मंगल कर रहे हैं। ये तो बद्री जी की कृपा है। और जो व्यवस्था किया है वो व्यवस्था भी पुष्कर सिंह धीमी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने। जब हम 20 साल पहले आए थे तो एक चक्का बाहर जाता था और 2 चक्के अंदर रहते थे। ऐसे परिस्थिति में भी हम बद्री विशाल के दर्शन के लिए 20 साल पहले आए थे। जब हम आए तो अभी भी परेशानी कम नहीं है। बड़े बड़े पत्थर रास्ते पे पड़े हैं, मगर परेशानी के अलावा हुई जो व्यवस्था है वो बढ़िया है। जैसे पत्थर आ गया वैसे ही व्यवस्था आ गई। 10 मिनट में बड़ा पत्थर, जैसे घर इतना पत्थर बाजू में कर दिया, तो हमने प्रशासन को वहां से ही नमस्ते किया कि बढ़िया है यार, इतना बड़ा पत्थर जो 1000 आदमी भी बाजू नहीं कर सकते थे, जो ये 10 मिनट में बाजू में कर दिया। इतना मटेरियल था जो 20 मिनट में बाजू में कर दिया। तो इसके लिए हम यहाँ के श्रमजीवी जो भक्त है, जो श्रम करते हैं, जो यात्रियों के लिए जो मेहनत करते हैं, उन भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं। वो दर्शन के लिए तो नहीं आते, मगर पूरी रास्ता में सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए हम धन्यवाद है। उनकी जो इतनी सेवा है कि हर भक्तों को कांटा न लगे। पत्थर आ रहे हैं, वहां 10 बंदे खड़े हैं और हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, भाई जी रुक जाओ थोड़ा, के पहाड़ आ रहा है नीचे। हमने कहा आप कौन है? बोल रहे हम सेवा कर रहे हैं। हमने उसको पहले नमस्कार किया, यार ये ऐसी भी सेवा होती है। रात को 10-10 बजे बंदे खड़े हैं, वो भी 10-10 लड़के खड़े हैं। इतनी यात्रियों की सेवा के लिए लोग खड़े हैं, जैसे कि आगे आपत्ति है आप ना जाओ, वो पहले ही सूचना मिल जाती है। इतनी सेवा, इतना बढ़िया कार्य ये मोदी जी ने किया। हमने बनारस में भी देखा, वहां का भी कार्य देखा। वहां का कार्य देखकर हम गदगद हो गए। कॉरिडोर बहुत अच्छा बनाया, गंगा जी का बहुत अच्छा बनाया, घाट बहुत अच्छा बनाया। हम वहां भी गए थे 20 साल पहले, वहां की परिस्थिति भी बहुत विकट थी। यहाँ का देख लिया, मंदिर देख लिया, मंदिर का प्रशासन का सुव्यवस्था देख लिया। हम इतने गदगद हो गए कि ना पूछो। यहाँ के भक्त देखे, यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ का हर बंदा एकदम बढ़िया है। यहाँ के माला वाले देखे, यहाँ के फूल वाले देखे, इतने सौजन्य देते हैं। जैसे कि अभी आधा घंटे पहले बहुत बारिश हो गई तो इन्होंने अपने रूम में हमें लेके गए और वहां रुकाया। ये सब लोगों के लिए हम धन्यवाद आभारी है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ बद्री विशाल में ये सेवा देते हैं और सेवा के लिए अच्छे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इस बात के लिए हम बहुत बहुत विशाल। और यहाँ स्वर्ग के दर्शन, ये बंदे आ गए, ये भाई साहब आ गए, इनके साथ में ये वीडियो हो गया, इसके लिए हम भाई साहब के भी बहुत आभारी है। इनके जो साथ में बंदे हैं इनके लिए भी हम आभारी है। आपके लिए बहुत बहुत आभारी है हम। आपका शुभ नाम क्या है? कन्हैया ठाकुर। कन्हैया जी, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है सफर विद ज्ञान करके। और कन्हैया जी को देखकर हमें साक्षात श्री वल्लभ जी का मधुराष्टक याद आ गया। ये सब मधुर तो है, और ये मधुर देखने के लिए जब ये मिल गए तो हमें मधुराष्टक आ गया। वल्लभ जी को श्री कृष्ण मिल गए थे, उनको कौन सा अष्टक याद आ गया? ये तो बढ़िया बात है। हर व्यक्ति में हम भगवान को देखते हैं। बद्री विशाल का दर्शन हम हर चीज में करते हैं। यह हिंदू धर्म की विशेषता है। इस बात के लिए हम हर हिंदू बड़े हैं। यह बात करके हम अपने बात को विराम देते हैं और यहाँ से हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव को दर्शन करते हैं कि महादेव जी आपकी कृपा से हम क्या क्या कर रहे हैं, आप भी देख लो। ऐसा एक वचन है कि मुकम करोति वाचालम पंगुलम लंघते गिरम, यद कृपा पर में लूढ़े होके भी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आ गए। हमको कुछ आता नहीं है, फिर भी इतनी वाणी हमारे मुंह से निकल गई। जब आपकी कृपा होती है प्रभु जी,
तो यह सब संभव है, आने में व्यवस्था होती है, जहां जाएंगे वहां व्यवस्था हो जाती है। यहाँ तो हमारा मोबाइल का खुद का चार्जर भी खत्म हो गया। हमको लगता था कुछ बात करेंगे, जैसे हमें हमेशा बात करने की आदत है, तो हमको ये मिल गए। ये बद्री विशाल की हमारे ऊपर कृपा है, ये राजाधिराज त्र्यंबक राज की कृपा है, ये सब भक्तों की हमारे ऊपर कृपा है। इस बात के लिए हम धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। ये भाई जी के लिए हम बहुत आभारी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे, जैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत लोग डर रहे हैं कि पहाड़ों पे भी वेदर खराब है, मौसम खराब है, जाना खतरनाक है, लेकिन मैंने भी ये सब नहीं सुना और तुरंत में आया जी। भगवान के बुलावा के आगे किसी की नहीं चलती, तो मैं आया। तो जी जी जी, तो इस बात पे हम बोलते हैं कि भक्त लोग न डरो, न संकोच करो। वो जो धीमी जी ने और जो मोदी जी ने व्यवस्था किया है, जो डबल का सरकार चल रहा है, वो व्यवस्था के लिए भी आ जाओ। इतना डरने का कोई कुछ बात नहीं है। एकदम सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है। आने का रास्ता बहुत सुंदर है, और रास्ता देखकर ही हम गदगद हो गए, आनंदित हो गए। ऐसा रास्ता दूसरा कोई सरकार आए हो ही नहीं सकता। ये सरकार ने किया है, हम इसके लिए सरकार का बहुत आभारी है। यहाँ के लोगों की बहुत प्रगति होगी। यहाँ यात्री आएंगे, सुंदर यात्री आते हैं, सुंदर लोग आते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा सब यहाँ गढ़वाली लोगों का प्रगति होता है। इस बात के लिए हम आनंदित और उत्साही है। हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी, आप जहाँ भी हो वहाँ हमारी बात सुन लो। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब अच्छे है। आपको कुछ बरगाने का, कुछ इधर उधर सोचने का, आपके दिमाग में कुछ डालने का, आपके कार्यकर्ता ही कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनके पीछे ना लगो। आपका जो कार्य चल रहा है वो चलने दो। यहाँ से हम आपको एक साधारण व्यक्ति बूंद समुद्र को कह रहा है, इस भाव से हम बोल रहे हैं। हम तो एक बूंद है, आप समुद्र है, आपको समुद्र है, मगर बूंद का समुद्र से रिश्ता रहता है, वही रिश्ता हमारा है। आप एक स्वयं सेवक है, हम भी एक स्वयं सेवक है। हम आप में आपको देखते हैं, यही बड़ी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान की जय। हर हर महादेव, नरेंद्र मोदी की जय हो। जय हो, जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों, तो अंकल जी से हमने बहुत सारी बातें जानी, बट एक और बार हम इनकी कहानी जानेंगे कि बद्रीनाथ की कहानी क्या है, इनका रहस्य क्या है। तो अंकल जी एक बार। नर नारायण पर्वत और नारद शिला, यहाँ पे विष्णु जी तपश्चर्या के लिए विलीन हो गए। और जैसे ही विष्णु जी यहाँ लीन हो गए, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि यहाँ मैं वैकुंठ में अकेली क्या करूंगी, मैं भी धरा पे जाके जो शिवजी के लिए तप कर रहे हैं, नारायण शिवजी के दर्शन के लिए तप कर रहे हैं, तो मैं भी शिव का दर्शन कर लूं। इसलिए लक्ष्मी जी यहाँ आ गई। लक्ष्मी जी ने यहाँ आके देख लिया तो नारायण समाधि में लीन थे। उन्होंने सोचा कि यह समाधि इनकी भंग करना उचित बात नहीं है, तो उन्होंने उनके ऊपर, यहाँ देखा बर्फ बहुत है, वातावरण है, तो जो नारायण उपासना में बैठे हैं, तो उनके ऊपर छतरी के स्वरूप में उन्होंने बेर के वृक्ष का धारण किया और बेर के वृक्ष में वहां आ गई। और जब शिवजी प्रसन्न हो गए और यहाँ उन्होंने दर्शन दिया, तब उन्होंने बोला कि मेरे साथ यहाँ कौन है, तो स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोले, देवी जी आप तो वैकुंठ में होनी चाहिए। कहा कि मैं वैकुंठ में आपके बिना अकेली नहीं रह सकती। तो जब आप आए तुरंत आपके पीछे आ गई। आप समाधि में लीन थे, आपकी समाधि ना टूटे, इसलिए मैंने यहाँ बेर का वृक्ष का स्वरूप लिया। तो हमारे आपके साथ हमारे भी शिव के दर्शन हो गए, हमारे भी बहुत जन्मों जन्मों के जो पुण्य हो गए वो भी सफल हो गए। तो देवी जी आपके जो पुण्य प्राप्त हुए हैं, इससे आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। हमें तो दिव्यता मिल गई, हमें तो जगत पिता का सम्मान मिल गया, तो आपको तो कुछ मिलना चाहिए। तो जगत पिता आपके नाम के साथ और मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा रहे, यही मेरी अपेक्षा है। तो यहाँ आप बद्री स्वरूप में हो, तो यहाँ का स्वरूप बद्री नारायण स्वरूप से भारत में और अन्य खंडों में यह बद्री नारायण करके आपका स्वरूप का वर्णन किया जाए। और इस बात के नारायण गदगद हो गए, आनंदित हो गए और तुरंत लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी जी आप ही तो बद्री हो और हम तो नारायण हैं। तो यहाँ के बद्री नारायण, यही बद्रीनाथ नारायण, बद्री विशाल आपके नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। जो बद्री है वो लक्ष्मी है और नारायण जो बैठे वो स्वयं नारायण तपश्चर्या के लिए बैठे हैं। यह इस जगह की विशेषता है, जहाँ स्वयं देवता भी तपश्चर्या करते हैं।
उसी जगह तो स्वर्ग कहते हैं। यहाँ सब स्वर्ग जैसा वातावरण है, यहाँ सब स्वर्ग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छा लगा। जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री बद्री विशाल। धन्यवाद अंकल जी, जय। आपके पैर छूना चाहूंगा। धन्यवाद अंकल जी, ठीक है, धन्यवाद। जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों, तो आप लोगों ने जैसे कि सुना होगा अंकल जी के मुंह से, बहुत अच्छा उन्होंने बताया और बहुत तारीफें करी। और सच में जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो दिखता है, मुझे भी दिखता है कि दुनिया को भी दिखता है। जो प्रशंसक है वो जरूर तारीफ करेंगे, और मैंने ऐसा अनुभव किया। मौसम खराब था, इसके बावजूद भी रोड इतना अच्छा बनाया है। हाँ, लैंडस्लाइड हुआ, बट काम बहुत जल्दी होता है वहाँ पे, तुरंत साइड करके रोड को। धन्यवाद अंकल जी का, उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ करी। और आप लोगों का धन्यवाद, ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। यूट्यूब मेरे सफर विद ज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए इसको, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल।